अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। डेवलपमेंट का मतलब होता है ब्रह्मांड का जो रहस्य जानते उसको कहते हैं डेवलपमेंट। आत्मा को आपके डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो। पहले आत्मा खुद ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला है। इसको आपके डेवलपमेंट की, प्रगति की कोई जरूरत नहीं है। मगर आप आत्मा की अनुभूति तब कर सकते हैं जब संसार की वैल्यू जीरो कर सके। तो ये जीरो करने के लिए डेवलपमेंट है। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर संसार की वैल्यू जीरो हो गई, दूसरी ओर आत्मा ही है और कुछ है, मगर इसकी वैल्यू भी रहेगी और आत्मा की अनुभूति होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो डेवलपमेंट का मतलब आप दुनिया के हर अवस्था को सनातन सत्य की दृष्टि से जान के उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं। और जीरो करेंगे तो मोह नहीं रहेगा, और मोह नहीं रहेगा तो राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा, और कर्म नहीं बनेगा तो जन्म मरण नहीं होगा। समझ में आया? तो डेवलपमेंट का मतलब होता है अज्ञान को नाश करने की आपकी स्थिति या स्टेटस। ये चक्र कहो या इसको जैन धर्म में गुंठाना कहो, एक ही बात है। समझ में आया? आत्मा से उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझे ना? अज्ञान जहां तक जीरो नहीं होगा वहां तक आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। मगर हाँ, आत्मा के प्रति निश्चय मजबूत हो सकता है। जैसे जैसे संसार की वैल्यू कम होती है, इतनी इतनी आत्मा की वैल्यू बढ़ती है, मगर अनुभूति नहीं होती है। निश्चय पक्का होता है। क्या होता है? समझ में आया? हाँ, जैसे कोई 24, 25, 26 साल का युवा युवती होती है तो शादी करने का निश्चय कैसा हो जाता है? पक्का होता है, अभी करना ही है बस। दोनों को होता है, लड़के लड़की दोनों को होता है। और 5, 10, 25, 50 साल के बाद बहुत झगड़ा होता है तो फिर छूटा होने का भी निश्चय हो जाता है। कभी कैसे भी करके साथ में रहना ही नहीं है हमको, ये भी निश्चय होता है। तो ये ऐसे रिलेटिव सत्य का निश्चय है। ऐसे आध्यात्म में आत्मा का निश्चय पक्का होता है। मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा को, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति। गुण से हम दोनों सर्वथा भिन्न ही है। तो सामीप्य भाव से भ्रांति उत्पन्न होती, ये विज्ञान से भ्रांति दूर होती है। अवस्था वही की वही रहती है, भ्रांति चली जाती है, और भ्रांति को ही अज्ञान कहते हैं। आध्यात्म विज्ञान भ्रांति को मिटाने के लिए, मन वचन काया को बदलने के लिए नहीं है। समझ में आया? स्वामी जी, आपके सत्संग से हमें कई बार ऐसी अनुभूति होती है, जैसे हमें दर्शन खुला होता है, जैसे प्रकृति अलग है, अहंकार का जो स्वरूप है वो भी दिखाई देता है, और तीसरा जो है आत्मा ये भी दिखाई देता है। लेकिन हम हमारी प्रकृति तो अभी आप सत्संग में सुन ही रहे हैं, प्रकृति तो वो तो निकल ही रहेगी। जैसे हमें पता है राग द्वेष नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, उसी समय दो पार्ट में रहता है कि ये नहीं करना है, फिर भी प्रकृति में निकल तो रहा ही है। तो उसी समय जागृति क्या रखना, और जागृति नहीं है तो उसका निवारण कैसे करना, वो कैसे करना? सबसे पहली बात, जागृति रखने का मतलब क्या है? क्या जागृति रखनी? आप क्या समझते हैं? जागृति रखना उसका मतलब क्या है? और जागृति नहीं रहती है वो दूसरा सब्जेक्ट है। पहले जागृति रखने का मतलब क्या है? जो ज्ञान है उसका व्यवहार में हम सचोट रूप से प्रयोग कर सकते, अभ्यास कर सकते। हाँ, जैसे एग्जाम्पल,
जैसे हमें पता है कि निंदा नहीं करना है, अच्छा नहीं है, फिर भी हो रही है, तो उस समय हमें अभ्यास में कैसे लाना, स्ट्रॉन्ग निश्चय करके रखना। अगर नहीं रहा तो निवारण कैसे हम कर सकते हैं? तो ये तो प्रकृति का गुण है, ये कोई आत्मा का गुण या आत्मा की और जाने का क्वालिटी नहीं है, मगर प्रकृति की क्वालिटी है। तो लेकिन जैसे संसार में हम रिलेटिव सत्य की वैल्यू करके उसमें रिलेटिव सत्य में जो अच्छाइयां है वो फॉलो करना चाहते हैं और बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, ऐसे आध्यात्म के मार्ग में रियल को पकड़ना है और रिलेटिव सत्य से मुक्त होना है। समझ में आया? तो रिलेटिव सत्य को छोड़ना है, कैसे? उसकी वैल्यू त्याग करके छोड़ना नहीं है। वैल्यू नहीं करे वही तो त्याग है। वैल्यू नहीं किया मतलब है या नहीं है तो कोई फर्क? अपने आप हाँ, अपने आप को धीरे धीरे समाप्त तो हो ही रहा है। जैसे लाइफ समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं? बस ऐसे लाइफ के साथ अवस्था भी क्या हो जाएगी, वो भी बट नेचुरल है। समझ में आया? मगर आत्मा तो नहीं है, आत्मा तो स्थिर है। उसके प्रकाश में तो ये पता चलता है। हाँ, तो आत्मा के प्रकाश में ये प्रकृति की सभी अवस्था दिखती है और समझ में भी आती है, मगर इसकी वैल्यू क्यों नहीं करने का? क्योंकि न हम प्रकृति है और न हम प्रकृति को चलाने वाले हैं और नहीं हमने कोई अवस्था बनाई है, फिर टेंशन क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी एक भार रहता है, इसलिए आपसे ये प्रश्न। ये भार रहता है, वो हमारी समझ में कोई कमजोरी है। हमारी समझ कहो, दृष्टि कहो, अंडरस्टैंडिंग कहो, विजन कहो, इसमें कोई कमी है, क्लैरिटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, जिसके आधार से होते हुए भी दिखता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? होता हुआ भी दिखता नहीं है। जैसे जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था क्या है? तो कुदरती रचना है और कुदरती नाम को देखना है। कोई चमत्कार तो नहीं बताया मैंने, मगर कुदरती रचना होते हुए भी क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि हमने माना या तो मैंने किया या तो उसने किया, मेरा है या तो तेरा है। आप समझे? मेरे को भुगतान हुई या तुमको भुगतान हुई। आप समझे ना? मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव, ये तीनों अज्ञान से हम जुड़े हुए हैं प्रकृति के साथ, आमने इंडिविजुअल भी और आमने सामने, मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव, ये तीनों अज्ञानता से हम जुड़े हुए हैं ज्ञान दर्शन से। कैसे? बस यही कंफ्यूजन है और इसको डिस्कनेक्ट करना है। क्या करना है? प्रकृति अपने स्वभाव में रहे, आत्मा अपने स्वभाव में तो है ही, मगर हम दृष्टि से प्रकृति के स्वभाव से मुक्त रहे, ये इंपॉर्टेंट है। और आत्मा के स्वभाव से हम मजबूत रहे निश्चय के आधार से, ये हमारे लिए जरूरी है। बार बार ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आया? बहुत सारे महात्मा ऐसा प्रश्न करता है, विदेश में भी जाके आया, बहुत सारे महात्माओं ने प्रश्न किया कि विज्ञान तो समझ में आता है, मगर इतना हमको रहता पूरे दिन में शायद 1 घंटा भी रहता है तो बहुत हो गया, 24 आवर्स में। तो स्वामी जी आप जितना कहते हो इतना हमको अवेयरनेस रहती नहीं है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रश्न तो रहेगा न। तो मैंने कहा आपको जितना रहता है न, इतना अनुभूति तो साधु संत सन्यासियों को भी नहीं है। बोलते नहीं है, क्योंकि वो तो छूटा रह ही नहीं सकते, क्योंकि क्रिया करने वाले ही वही है और करवाने वाले भी वही है, तो वो कैसे अलग रहेंगे? आप इतना भी अलग रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या है ये? कोई नेगेटिविटी
या डिप्रेशन या अपने आप को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। आप समझे? एक बात ध्यान से सुनो, हमको रास्ता सही मिला और सही रास्ते पे हम चल रहे हैं, इतना काफी है। कितने स्पीड से जाते हैं वो इम्पोर्टेंट, मगर इतना ध्यान रखना कि हिमालय की टोच अगर 10 लाख स्टेप ऊपर है, 1 मिलियन स्टेप ऊपर है, और हमको ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है, अभी हम रोज 10-10 स्टेप चढ़ेंगे या 25-25 चढ़ेंगे या 100-100 स्टेप चढ़ेंगे, मगर एक दिन हम टोच के ऊपर पहुंचेंगे जरूर। इसीलिए स्पीड की बात नहीं है, रास्ता सही मिलना चाहिए और उसके ऊपर भले धीरे या फास्ट चलो।